आदरणीय प्रधानमंत्री ने ये बताया है कि घर में घुसकर मारेंगे, सिर्फ कहा नहीं था, करके दिखाया भी है। गधे का कारोबार करने वाले कितना ही दिमाग रखेंगे, डक्कर नल्ली निहारी और पाया खाने वाले दिमाग कहाँ से लाएंगे। हम लोग सनातनी मुसलमान हैं, हमारे लिए संविधान सर्वप्रिय होता है, उसके बाद सनातन धर्म होता है और उसके बाद फिर इस्लाम आता है। ये जहाँ जहाँ है वहाँ वहाँ इन्होंने अशांति फैला करके रखा है। इनका नाम शांतिपूर्ण समुदाय नहीं होना चाहिए, इनका नाम अशांतिपूर्ण समुदाय होना चाहिए। मैं तो ये मशवरा देती हूँ कि सारी मुसलमान बेटियों अच्छा हिंदू लड़का ढूंढो और साथ फेरा लो, 7 जन्म साथ में रहो, देखो कितना सुखी रहोगी। सिर्फ भारत नहीं, अखंड भारत में जितने मुसलमान हैं वो कन्वर्टेड मुस्लिम है। मेरा ये दुर्भाग्य है कि मैं मुसलमान पैदा हुई और मैं इसको एक्सेप्ट करती हूँ। जो कोई भी भगवान राम को सम्मान देगा, कांग्रेस को उससे प्रॉब्लम हो जाएगा। जो कोई भी मातृभूमि से प्यार करेगा, कांग्रेस को उससे प्रॉब्लम हो जाएगा। तो अगर अवैसी आकर के ये भाषण देगा चार मीनार के पास या ताल कटोरा में या जंतर मंतर में कि मोदी जो है वो अल्लाह की ज़मीन छीन रहा है, तो जाएंगे चप्पल से मारेंगे फिर उसको। इस्लाम में कुछ अच्छा भी है आपकी नज़र में? मैंने नहीं पढ़ा, अगर किसी ने पढ़ा होगा तो वो कमेंट में लिख के दे दे मुझे। भारत पाकिस्तान विवाद के बीच भारतीय जनता पार्टी पर यहाँ पर विपक्ष कई सारे सवाल खड़े कर रहा है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भी सवाल खड़े कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी हाल ही में देखिए आज बिहार गए, उत्तर प्रदेश गए, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर वो गरजे। इस पर भी विपक्ष जो है लगातार सवाल खड़े करता नजर आ रहा है। इस पूरे विवाद पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट नाजिया खान जी और भारतीय जनता पार्टी की नेता भी हैं ये। बहुत बहुत स्वागत है मैम आप। हर हर महादेव। हर हर महादेव। तो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जिस तरह से इस समय राजनीति हमारे देश में हो रही है, चाहे आप विपक्ष की बात करें या फिर पक्ष की बात करें, प्रधानमंत्री मोदी अपनी बात रखते नजर आ रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर आप? आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के नेतृत्व में पहली बार पाकिस्तान की पैंट गीली हुई है। पहली बार पाकिस्तान कल्पा है, पहली बार पाकिस्तान रोया है, पहली बार पाकिस्तान तड़पा है, पहली बार पाकिस्तान को सरे बाजार हमने आतंकियों के जनाजे का नमाज पढ़ते हुए पाकिस्तान की मिलिट्री, पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान की सरकार को साथ में देखा है। पहली बार खुले आम पाकिस्तान के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ये बोलते हुए नज़र आए हैं कि जब सेना कम हो जाएगी तो मदरसे में बच्चे जो पढ़ रहे हैं, अल कुरान की जो तालीम ले रहे हैं, वो भी तो हमारी सेना बन करके खड़े होंगे। और हिंदू मानसिकता रखने वाला मोदी जो अभी बौखला गया है उसको जवाब दिया जाएगा। पहली बार पाकिस्तान को पूरी दुनिया ने सरेआम हिजाब खुलते हुए देखा कि वो टेररिस्ट के लिए, आतंकवादियों के लिए, उम्मा फी सबीलिल्लाह और कठमुल्लों के लिए और अल्लाह के नाम पर और इस्लाम के जस्टिफिकेशन पर जिहाद करने के लिए कैसे कैसे कटोरा लेकर के भीख मांग रहा था। और जब भीख मिल जाता है तो सबसे पहले उठा करके उसका 50% पैसा वो अपने टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन को दे देता है। तो बहुत सारे हिजाब खुले हैं। ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से पहली बार हिंदू नरसंहार का बदला लिया गया है। ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से 26 विधवा महिलाओं के दर्द को कम करने की कोशिश की गई है। ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से सनातन धर्म में सिंदूर का क्या महत्व है वो समझाने की कोशिश इस्लाम वालों को बताने की कोशिश की गई है। ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री ने ये बताया है कि हमारे देश की सेना इस दुनिया में चौथे पोजीशन पर है। ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री ने यह बताया है कि घर में घुसकर मारेंगे, सिर्फ कहा नहीं था, करके दिखाया भी है। और अब जब तुम्हारे घर में घुस करके मारने की आदत लग ही गई है तो कभी मिलिट्री कैंट उड़ाएंगे, कभी हाफिज सईद का घर उड़ाएंगे, कभी शहबाज शरीफ का घर उड़ाएंगे और कभी ये भी हो सकता है कि ऑपरेशन पाकिस्तान को बनाओ कब्रिस्तान भी बनाया जा सकता है। तो ऐसे भी ऑपरेशन आने वाले हैं। और कल आदरणीय प्रधानमंत्री ने अपनी सभा में साफ लफ्जों में बिहार में कहा है कि अभी ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है। इस ऑपरेशन सिंदूर के अभी कितने पार्ट निकलेंगे और कितने आउटलेट्स निकलेंगे इसका अंदाज़ा शहबाज शरीफ को है भी नहीं और होना भी नहीं चाहिए। गधे का कारोबार करने वाले कितना ही दिमाग रखेंगे, डक्कर नल्ली निहारी और पाया खाने वाले दिमाग कहाँ से लाएंगे।
पाकिस्तान की तरफ से जो बयान आया था कि मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों का हम लोग इस्तेमाल करेंगे, एक तरह से वो यही बोला था, तो क्या मदरसों के अंदर ये सब पढ़ाया जाता है कि गोली कैसे चलानी है? गोली के बारे में तो अल्लाह तबारक ताला को पता नहीं था। अल्लाह तबारक ताला इतने टेक्निकल तो नहीं थे, इतनी टेक्नोलॉजी तो उनको पता नहीं थी। गोली के बारे में नहीं पता था, लेकिन जंग करबला में, जंग बदर में 630 एडी में जो होता था, तो इमाम हसन हुसैन के गले को काटने वाला उनका तलवार से, खंजर से उनका चचाजाद भाई ही था। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो है वो अल कुरान में साफ लफ्ज़ों में लिखा हुआ है कि वो बुतों को तोड़ रहे थे। किस तरीके से जजिया लिया जाता था मुग़लों के ज़माने में हिंदुओं से, और जजिया एक्चुअली में कोई टैक्स लेने का एक साधारण तरीका नहीं था, बल्कि हिंदुत्व को और हिंदुओं को अपने धर्म से दूर करने का और उनके उनके सनातन धर्म के प्रति जो इतना उनके अंदर जोश था उसको ख़त्म करने का तरीका था। और जजिया में सिर्फ ऐसा नहीं था कि सोना चांदी हीरा जवाहरात अनाज ज़मीन घर बार लिया जाता था, संपत्ति ली जाती थी। अगर कोई गरीब हिंदू जजिया नहीं दे पाता था तो उसके घर की बहू बेटियों को भी उठा करके ले जाया जाता था। तो ये औरंगज़ेब के मुरीद हों या आका के मुरीद हों, ये तैमूर के या अकबर या बाबर के मुरीद हों, या ये किसी आका और पैगंबर के फॉलोअर हों, ये करेंगे तो वही ना जो इस्लाम की किताब कह रही है, जो आसमानी किताब कह रही है। करना तो इनको वही है। आज आप भारत में भी किसी मुसलमान से पूछिएगा कि आपके लिए संविधान प्रथम है या अल कुरान प्रथम है, तो वो कहेगा पगला गया है क्या, मेरे लिए अल कुरान पहले है, संविधान बहुत बाद में आता है। इवन पश्चिम बंगाल की तरफ अगर आप जाइएगा तो कई ऐसे तृणमूल कांग्रेस के कैबिनेट मिनिस्टर हैं, कई ऐसे विधायक हैं जो कैमरा के सामने कहते हैं कि उनके लिए इस्लाम पहले है और संविधान बाद में है। हम लोग सनातनी मुसलमान हैं, हमारे लिए संविधान सर्वोप्रिय होता है, उसके बाद सनातन धर्म होता है और उसके बाद फिर इस्लाम आता है। नाजिया, यहाँ पर जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भारत की तरफ से प्रतिनिधिमंडल गया विदेश में, शशि थरूर को लेकर बहुत ज़्यादा विवाद हो गया है। क्या हो रहा है? कांग्रेस को पच नहीं रहा? शशि थरूर बीजेपी की तारीफ कर रहे हैं, पीएम मोदी की तारीफ कर रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर की तारीफ कर रहे हैं, कांग्रेस को पच नहीं रहा या फिर कुछ गड़बड़ चल रही है? देखिए, कांग्रेस का एक चेहरा हमेशा रहा है, जो कोई भी भगवान राम को सम्मान देगा कांग्रेस को उससे प्रॉब्लम हो जाएगा, जो कोई भी मातृभूमि से प्यार करेगा कांग्रेस को उससे प्रॉब्लम हो जाएगा, जो कोई भी वीर भगत सिंह जी की मानसिकता का होगा तो कोई ना कोई फिर से गांधी खड़ा हो जाएगा और चुपचाप रह करके वीर भगत सिंह की हत्या करवाने में पूरी साजिश रच देगा। जो कोई भी संविधान से प्यार करेगा तो नेहरू की तरह कोई ना कोई भीमराव अंबेडकर जी को असम्मानित करने वाला फिर से जन्म हो जाएगा कांग्रेस में। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर शशि थरूर इतना ही बुरा था, इतना ही खराब था, तो कांग्रेस के कार्यकाल में, कांग्रेस की सरकार के वक्त में 2-3 डेकेड शशि थरूर को इतने बड़े बड़े पदों पर हमारे कलेजे पे दाल क्यों मंगवाया? शशि थरूर कोई मामूली कार्यकर्ता तो नहीं था, शशि थरूर कोई मामूली सा विधायक या सांसद तो नहीं था। कई ऐसे सांसद होते हैं जो पीछे के चेयर पर बैठे रहते हैं, कभी टीवी पर भी नहीं आते हैं कि उन्होंने 5 साल में कुछ बोला है, लेकिन वो अटेंड करते हैं। तो ऐसा भी कोई सांसद वो नहीं था। शशि थरूर एक बहुत अहम भूमिका कांग्रेस की सरकार में निभा रहा था। इवन यूनाइटेड नेशन रिटर्न है वो, तब कांग्रेस ने उसको अनुमति कैसे दी जाने की? और यूनाइटेड नेशन रिटर्न आने के बाद भी कांग्रेस ने इतने बड़े बड़े कैबिनेट मंत्रालय उसको क्यों दिए? तो अब ये पहले सवाल उठता है कि शशि थरूर अगर इतना खराब व्यक्ति है तो क्या क्या खराब शशि थरूर के द्वारा हुआ है भारत का? पहले उसके चिट्ठे मिट्ठे खोले कांग्रेस, और राहुल गांधी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए और सबूत देना चाहिए कि शशि थरूर ने इतना इतना खराब काम किया है भारत में रह करके। भारत की सरकार जब कांग्रेस की थी तब तो हम शायद आवाज़ उठाएंगे कि भाई शशि थरूर को उस डेलीगेशन से हटाओ। लेकिन बात ऐसा है कि चित भी राहुल खान का और पट भी राहुल खान का, ऐसा तो हो नहीं सकता है। शशि थरूर अगर बुरा है तो पहले प्रूफ कांग्रेस को देना पड़ेगा, अदरवाइज भारत माता की जय जो बोलेगा हम तो उसको सम्मान देंगे ही। आपको सोशल मीडिया के शेरनी कहा जाता है, शेरनी क्यों कहा जाता है? इस्लाम के खिलाफ बोलती हैं या फिर भारतीय जनता पार्टी की नेता हैं इसलिए? सत्य बोलती हूँ, बहुत क्रिस्टल क्लियर बोलती हूँ, बहुत प्रखर बोलती हूँ। किसी भी सवाल पर हिचकिचा करके या जलेबी बना करके या इमरती बना करके बात नहीं करती हूँ।
जो बात सत्य होती है, जो बात बिल्कुल एक क्रिस्टल क्लियर होती है और अपने तथ्यों के साथ मैं अपने बातों को रखती हूँ, शायद इसलिए कहा जाता है। और वैसे भी हमारे भारत की संस्कृति में महिलाएं महिषासुर मर्दिनी ही तो होती हैं। हम दुर्गा का स्वरूप हैं, हम काली का स्वरूप हैं, हम महिषासुर मर्दिनी का स्वरूप हैं। तो अगर मैं शिव शक्ति हूँ, शेरनी हूँ, तो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री ने हमें शिव शक्ति का नाम दिया है, भारत की सभ्यता ने दिया है, भारत की संस्कृति ने दिया है, भारत की देवियों की पूजा जो है वो आप भी करते हैं। तो हम मैं शक्ति नहीं बन सकती, मैं शेरनी नहीं बन सकती? बिल्कुल बन सकती हूँ। अच्छा, जिस तरह से यहाँ पर देखा जाए, आप इस्लाम को लेकर बोलती हैं, इस्लाम क्या है आपकी नज़र में? इस्लाम क्या है, उसके बाद में बात करूँगा आज के इस्लाम पर। इस्लाम इज़ अ मिथ, इज़ अ मिथ है। इस्लाम इज़ अ मिथ। देखिए, अगर कोई मज़हब आपको ये सिखा रहा है, अगर कोई रिलीजन आपको ये सिखा रहा है कि वो रिलीजन अकल का काम नहीं है, नकल का काम है, तो फिर आपको सोचना पड़ेगा। और इस्लाम साफ लफ्ज़ों में कहता है कि इस्लाम अकल का काम नहीं है, नकल का काम है। अब उसका एक एग्जाम्पल मैं आपको अभी करंट सिचुएशन पर भी दे देती हूँ, जियो पॉलिटिकल। पाकिस्तान ने एक अफवाह उड़ाई कि हमने भारत के बहुत सारे एयरबेस को उड़ा दिया। उन तमाम एयरबेस पर आदरणीय प्रधानमंत्री गए, S-400 पीछे खड़ा था, रफ़ाइल पीछे खड़े थे, हमारे भारत के जवान जो हैं वो साथ में आदरणीय प्रधानमंत्री के थे और भारत माता की जय जयकार आदरणीय प्रधानमंत्री के साथ कर रहे थे। अब पाकिस्तान सोचा वो तो झुट्टा लुच्चा साबित हो गया पूरी दुनिया के सामने, उसने झूठ बोल दिया, अब क्या करना है? अब उसने क्या किया, एक बैनर लगाया और 2-4 उटंगे पैजामे वालों को और कठमुल्लों को लेकर के खड़ा हो गया और आदरणीय प्रधानमंत्री का नकल किया, नकलची बंदर बन गया। ठीक है। अब लोगों, हर एक न्यूज़ चैनल पर ये बोला गया कि शहबाज शरीफ ने भारत के प्रधानमंत्री को कॉपी किया, शहबाज शरीफ ने नकल उतारा भारत के प्रधानमंत्री का। भैया, इस्लाम का काम ही है नकल करने का। शहबाज शरीफ ने कोई हाथी घोड़ा नहीं मार दिया, शहबाज शरीफ ने आदरणीय प्रधानमंत्री का नकल उतार करके कोई नया काम नहीं किया है। हमें अल कुरान इस बात की वजाहत करता है, हमें अल कुरान इस बात की इजाज़त देता है कि आप नकलची बंदर बनो। आप अगर नकलची बंदर नहीं बनोगे तो फिर आप मुकम्मल मुसलमान और मुकम्मल इस्लाम वाले नहीं कहलाओगे। इस्लाम फिर हिंदू धर्म की नकल कर रहा है, भगवत गीता की नकल कर रहा है इस्लाम। अरे, आप परिक्रमा करते हैं और मुसलमान तवाफ करने के लिए जाते हैं तो परिक्रमा करते हैं। आप हिंदू देवी देवताओं के चरणों में जाकर के चूमते हैं और मक्का मदीना में मुसलमान जाकर के चुम्मा चाटी करते हैं, काले पत्थर को करते हैं। आप गंगा जल को पवित्र मान करके उसको पीते हैं, उससे पाठ पूजा करते हैं। मुसलमान आबे ज़मज़म को लेकर के पाठ पूजा करता है। तो अब आप मुझे बताइए, आप प्रसाद लेते हैं मंदिर जा कर के और मुसलमान मज़ार जा कर के शीरनी लेता है। आप माथा टेकते हैं मंदिर जा कर के, मुसलमान मज़ार जा कर के माथा टेकता है। चुन्नी उड़ाते हैं मंदिर जा कर के, मुसलमान मज़ार जा कर के चुन्नी उड़ाता है। आप योगा करते हैं, मुसलमान नमाज पढ़ता है। अब बोलिए। अच्छा, आपने मक्का का जिक्र करा, मेरे मन में एक सवाल है मक्का मदीना को लेकर। क्या है मक्का मदीना के अंदर? बहुत से लोग कहते हैं कि महादेव है मक्का मदीना के अंदर। अब आप तो गई होंगी मक्का मदीना, पता ही होगा आपको। तो पहला कि मैं गई नहीं हूँ और दूसरा कि मुझे जाने का कोई शौक भी नहीं है। क्या है उसके अंदर? मक्का में हज करने के दौरान जिस हिसाब से मॉलेस्टेशन होता है, जिस हिसाब से, ऑब्वियसली आप गूगल सर्च कीजिए, पाकिस्तान की, ईरान की, तुर्क की, खुद अरब की महिलाओं ने इस बारे में पुष्टि की है कि पूरे शरीर को पूरा हाथ पैर मार लेता है, मौके का पूरा फ़ायदा उठा लेता है। उसे तो बहुत पवित्र स्थल बताया जाता है इस्लाम में। वो तो फिर तो मस्जिद भी अल्लाह का घर बोला जाता है। मुसलमान तो कहते हैं कि मस्जिद अल्लाह का घर है। फिर इमाम रिजवान ने मस्जिद के अंदर 9 साल की बच्ची का कैसे रेप कर दिया। वैसे तो मज़ार भी बहुत पाक और मुक़द्दस जगह मानी जाती है, तो अजमेर 1992 में वहाँ नंगा नाच कैसे हो गया, न्यूड फ़ोटोशूट कैसे हो गया। वैसे तो खुद मुसलमान पुरुष कहते हैं कि वो अशरफुल मखलूक़ात है, मोमिन और मोमिनात है। तो प्रत्येक मुसलमानों को देखिएगा, कोई रेप केस में, कोई मॉलेस्टेशन केस में, कोई डाउरी केस में, कोई तलाक केस में कुछ
कुछ ना कुछ केस में लगा ही पड़ा रहता है। वैसे तो मुसलमान कहता है कि हमको तो अल्लाह ने भेजा ही है नेक काम करने के लिए, तो फिर ये जमात इस्लामी टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन, हरकतुल इस्लाम टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन, हिफाजतुल इस्लाम टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन, हिजबुल मुजाहिदीन टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन, जैश ए मोहम्मद टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन, लश्कर तैयबा टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका अर्थ भी तो समझना पड़ेगा। इसका अर्थ है जमात इस्लामी, इस्लाम की जमात बनाने वाला, और कर क्या रहा है? रेप, बलात्कार और हिंदुओं को काटना मारना। जैश ए मोहम्मद, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सेना, और वो कर क्या रहा है? बम लगा करके खुद को मार रहा है 72 वर्जिन हूर के साथ सेक्स करने के लिए, और सामने मासूमों को भी मार रहा है। हाथ लग जा रही है कोई बच्ची तो उसका भी रेप कर रहा है, हाथ लग जा रही है कोई बुढ़िया तो उसका भी रेप कर दे रहा है। तो जो अपने आप को बहुत पाक और मुकद्दस बोलते हैं किसी सरजमीन को या अपने आप को, वो पहले अपने गिरबान में झांक करके भी तो देखें। अगर मुसलमान वाकई में इतने अच्छे होते तो क्या अरब में हर महीने लाइन लगा करके बलात्कारियों के औजार काटे जाते, इस्लामिक पनिशमेंट दिया जाता? देखिए, ये जो शांतिपूर्ण समुदाय अपने आप को कहते हैं, पूरी दुनिया में शांतिपूर्ण समुदाय को के पूरे लिस्ट को और डेटा को निकालिए, ये जहाँ जहाँ है वहाँ वहाँ इन्होंने अशांति फैला करके रखा है। इनका नाम शांतिपूर्ण समुदाय नहीं होना चाहिए, इनका नाम अशांतिपूर्ण समुदाय होना चाहिए। फिर मक्का में फिर मेरा वही सवाल है, फिर मक्का क्या पहले हिंदुओं का पवित्र स्थल हुआ करता था, जैसे अयोध्या हुआ, काशी हुआ? आपके सवाल को देखिए, क्योंकि सनातन धर्म इस बात को क्रिस्टल क्लियर करता है, उनके अध्याय, उनके श्लोक, और जैसे ज़ीरो का आविष्कार है, अलजेब्रा है, बहुत सारी चीज़ें हैं, ज़मीन से लेकर के चंद्रमा और सूर्य तक का जो पैरामीटर है, जो कैलकुलेशन है, वो सारी चीज़ें अगर आई हैं तो आपके अध्यायों से ही आई हैं। तो इस सनातन धर्म का ना कोई आदि है ना कोई अंत है, तो जाहिर सी बात है कि ये पूरी पृथ्वी सनातन धर्म की थी, तो हो सकता है कि उसके अंदर महाकाल हो। मुझे लगता है कि संबल और ज्ञानवापी में तो ASI सर्वे हो ही रहा है, ज़रा वहाँ भी कर लिया जाए, इसमें दिक्कत कहाँ पर है? हाथ कंगन को ASI सर्वे, हाँ, हाथ कंगन को आरसी किया, पढ़े लिखे को फारसी किया। आपने मस्जिद और नमाज का जिक्र किया, अब आप समझ गई होंगी सवाल मेरा क्या होगा। मस्जिद में महिलाएं जाकर नमाज क्यों नहीं करती हैं? क्योंकि इसमें इस्लाम, भाई अब कुरान में तो ऐसा कुछ नहीं लिखा कि महिलाएं जाकर मस्जिद के अंदर नमाज नहीं पढ़ सकती हैं। तो मौलानाओं ने, आपकी भाषा में कहूँ तो कठमुल्लों ने, कुछ ऐसी लोगों ने यहाँ पर कर दिया है कि महिलाएं आकर नमाज नहीं पढ़ेंगी। क्यों नहीं पढ़ सकती महिलाएं नमाज? देखिए, मस्जिद में एक तो पहली बार मैं आपको बताऊं कि आदम अलैहिस्सलाम के वक्त से कोई नमाज या कोई मस्जिद थी नहीं। दूसरी मैं आपको बताऊं कि अल कुरान में नमाज पढ़ने का कोई तरीका है नहीं। तीसरी बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि नमाज कैसे कैसे पढ़नी चाहिए ये हदीस में बहुत बाद में धीरे धीरे करके बताया गया है। चौथी बहुत इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊंगी कि कुरान जो है वो 1936 में पहली बार प्रिंट होकर के भी आया है। तो कितना इसमें कहाँ कहाँ पर घोची मारा गया है और कहाँ कहाँ पर अपनी प्रक्रिया रख दी गई है, ये बहुत जानने और रिसर्च की बात है, जो मेरा रिसर्च अभी चल भी रहा है और 4 मुस्लिम देशों के साथ मिला करके चल रहा है। अभी 1 साल और लगेगा। मस्जिद में औरतों को नहीं जाने का जो एक फतवा जारी हुआ था, ये हुआ था खलीफाओं के ज़माने में, मुग़लों के ज़माने में, क्योंकि मुग़ल बहुत अश्लील होते ही थे। मुग़ल लौंडियाबाजी, बांदिया रखना, मुजरा, कोठा, तवाइफ, ये सारे, और अंगूर के रस जिसको अब वाइन कहा जाता है, वो सारी चीज़ों में गर्क रहना। और मुग़लों की तो हरकत हुआ करती थी कि बिना पट्टे पर लौंडियों को बैठाए या महिलाओं को अपने ख्वाबगाह में नंगा ना नचवाए, उनकी रात नहीं होती थी, उनका दिन नहीं होता था। तो जब वो नमाज पढ़ते थे और सफ़ में साथ में महिलाएं भी खड़ी होती थी, तो उनका अगाड़ पिछाड़ देख करके उनका वज़ू टूट जाता था, वो गीले हो जाते थे। तो इसलिए खलीफाओं ने और सूफियों ने और मुग़लों ने मिल करके ये चीज़ को कहा कि मुसलमान बेटियां, मुसलमान महिलाएं अब मस्जिद आकर के नमाज ना पढ़ें, क्योंकि उनका प्रॉब्लम होता था, उनका वज़ू टूट जाता था। वज़ू उनका टूटता था, सज़ा महिलाओं को मिली। वो तो हर जगह महिलाओं को सज़ा मिलती है भाई। अब फोरसम पसंद है मर्दों को, हमारे मुसलमान मर्दों को 4 शादियाँ करते हैं, सज़ा तो मिलती ही है ना लड़कियों को। 4 लड़कियां एक साथ कपड़ा तो खोलती ही हैं ना एक मर्द के सामने। ऐसे तो प्रॉफिट मोहम्मद ने 11 समद का वो दिया है, मतलब जगह 11। हाँ, तो
2 सम होता है, 3 सम होता है, 4 सम होता है, तो उन्होंने 11 सम करने का उन्होंने अनुमति दिया है मुसलमानों को। लेकिन अब हमारे मुसलमान बहुत अच्छे हो रहे हैं तो वो 4 सम में ही तसल्ली कर लेते हैं। अब हलाला होता है तो भी हमारी मुसलमान बेटियों पर ही अत्याचार होता है, जिसमें से कुछ होती हैं जो अच्छा लगता है उनको कि बेटे के साथ सोए हैं तो ज़रा ससुर के साथ भी सो ले, ज़रा देवर के साथ भी सो ले, ज़रा जेठ के साथ भी सो ले। लेकिन जो सेल्फ रिस्पेक्टेड होती हैं, जो एडुकेटेड होती हैं, जो अपने मान सम्मान से बहुत प्यार करती हैं, वो ऐसी कुप्रथाओं से या ऐसी स्टुपिडिटी के बिल्कुल भी घेरे में नहीं आती हैं, फेवर में भी तो नहीं आती हैं और घेरे में भी नहीं आती हैं, बिल्कुल नहीं आती। इसलिए डरता है मुसलमान लड़कियों को पढ़ाने से। ऑब्वियसली यही तो वजह है, अदरवाइज हमारे कुरान की पहली आयत इकरा है। इकरा का मतलब है पढ़ो। सूरह अल-बकरा में कई आयतों में अल्लाह तबारक ताला ये बताता है कि अल्लाह सुबहान ने मर्द और औरत में कोई फ़र्क नहीं किया है, वो दोनों बराबर है। तो जब बराबर हैं तो पढ़ाई कराओ भाई। जब इकरा पहले ही आयत है तो पढ़ाओ हम अपनी बेटियों को। लेकिन नहीं पढ़ाते हैं, क्योंकि अगर पढ़ा देंगे तो सवाल फिर वो मेरी तरह करने लगेगी ना। तो फिर एक नाजिया को मुसलमान नफरत करता है आपसे। नहीं, एक नाजिया तो संभालना मुश्किल हो रही है 22 करोड़ के लिए, तो मेरे जैसी अगर 22,000 भी हो जाएगी तो ये तो अपने से अपना गला काट करके सरतन से जुदा करने आप तो कहते हो कि अगर 3 तलाक हुआ है आप आओ मैं शादी कराऊंगी हिंदू लड़के से। हाँ, मैं तो बिल्कुल कहती हूँ। इवन मैं सजेशन देती हूँ कि इस्लाम मानना मुस्लिम पुरुषों के लिए फ़ायदेमंद है, क्योंकि वो हलाला कर सकते हैं, वो निकाह मुत्ता कर सकते हैं, वो निकाह मसियार कर सकते हैं, वो पॉलीगेमी कर सकते हैं, 11-11 शादियाँ कर सकते हैं, 11 सेक्स टॉय ला सकते हैं। लेकिन मुस्लिम बेटियों को क्या फ़ायदा है? वो तो भाई हर तरीके से अत्याचारित हो रही हैं। जितने भी इस्लामिक रिचुअल्स हैं उन सारे रिचुअल्स में कहीं ना कहीं उनको बेआबरू किया जा रहा है। तो मैं तो एक मशवरा देती हूँ कि सारी मुसलमान बेटियों अच्छा हिंदू लड़का ढूंढो और साथ फेरा लो, 7 जन्म साथ में रहो, देखो कितना सुखी रहोगी। तो आप भी हिंदू लड़के से शादी कर लो फिर। अब मेरी उम्र कहाँ बची बेटा, अब 16 साल का मेरा बेटा हो गया है। अब बोलो इस उम्र में मैं शादी वादी के बारे में सोचूं तो अच्छा लगेगा क्या? अच्छा तो नहीं लगेगा, लेकिन अगर अब आप सामने वाले को बोल रहे हो कि हिंदू लड़के से शादी कर लो, मेरी उम्र के वक्त में अगर मौका मिलता तो मैं ज़रूर करूंगी। या आने वाले वक्त में अगर मुझसे सर्वोच्च न्यायपालिका ने या देश के प्रधानमंत्री ने पूछ लिया कि नाजिया तुमने इस्लाम के रिफॉर्मेशन के लिए बहुत कुछ बोल दिया है, अब तुमको किसी एक धर्म में आना पड़ेगा, तो मैं सनातन धर्म में आ जाऊंगी। तो आप अपने बेटे को इस्लाम पढ़ा रहे हो या फिर हिंदू धर्म पढ़ा रहे हो? दोनों चीज़ें पढ़ा रही हूँ। दोनों चीज़ें। इस्लाम इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि उसकी कुरीतियाँ उसको समझनी चाहिए, उसमें जो अश्लीलताएं हैं उसको समझनी चाहिए कि क्यों उसकी माँ ने ये डिसीजन लिया कि इस्लाम के रिफॉर्मेशन के लिए इस्लाम की सच्चाई बताना बहुत ज़रूरी होगा। और सनातन धर्म इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरा बेटा सभ्य हो, एक इंसान बने, कोई गला काटने वाला कसाई ना बने। इस्लाम में कुछ अच्छा भी है आपकी नज़र में? मैंने नहीं पढ़ा, अगर किसी ने पढ़ा होगा तो वो कमेंट में लिख के दे दे मुझे। अब अच्छा, आप ये तो मानती होंगी कि किसी समय में आपके भी पूर्वज जो है कन्वर्ट हुए होंगे? ऑब्वियसली हुए हैं, हर हाल में हुए हैं। इसमें तो कोई आश्चर्य या इसमें कोई जिज्ञासा या इसमें कोई क्वेश्चन मार्क तो है ही नहीं। तो भारत का जितना मुसलमान है, चलिए 90% मुसलमान को मानते हैं, क्या वो कन्वर्टेड है? 10% को छोड़ देते हैं? भारत नहीं, मैं अखंड भारत में जितने मुसलमान हैं, सिर्फ भारत नहीं, अखंड भारत में जितने मुसलमान हैं वो कन्वर्टेड मुस्लिम है। आप इसलिए कह रहे थे कि इस्लाम मिथ है? नहीं, देखिए मैंने ऐसे ही हवाबाजी में नहीं कहा है कि इस्लाम मिथ है। मेरे पढ़ने का तरीका देखिए, यहाँ पे सारी इस्लामिक किताबें हैं, सारी इस्लामिक किताबें हैं। देखिए बहिश्ती ज़ेवर से देख लीजिए, सीरत मुस्तफ़ा से देख लीजिए, हदीस से देख लीजिए, उसके बाद कुरान मजीद देख लीजिए, फिर सही अल बुखारी देख लीजिए, फतवाए आलमगिरी देख लीजिए। मैंने 1089 इस्लामिक किताबों को पढ़ा है, 1089 इस्लामिक किताबों को पढ़ा है, और मुझे उसमें इंसानियत तो दूर दूर तक नज़र नहीं आई है, मुझे उसमें मानवता दूर दूर तक नज़र नहीं आई है, मुझे उसमें महिलाओं का सम्मान दूर दूर तक नज़र नहीं आया है, मुझे उसमें रिफॉर्मेशन की जगह दूर दूर तक नज़र नहीं आई है। जहाँ देखो वहीं है काटो, मारो, पीटो, जो अल्लाह को ना माने उसको ख़त्म करो, जो मोहम्मद को ना माने उसको ख़त्म करो। अरे भाई, आप किसी को प्रेशराइज करके आप तलवार की नोक पर सलवार उतारने वाले कौन होते हैं और आप तलवार की नोक पर सलवार पहनाने वाले कौन होते हैं?
तो ये तो बहुत बड़ा सवाल है ना। आतंकी जो होते हैं वो सब मुसलमान ही होते हैं। पहलगाम में देखने को मिला, धर्म पूछकर लोगों को मारा गया। अब लोग कह रहे हैं कि सब कहते थे कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन अब कह रहे हैं कि हाँ भाई आतंकवाद का भी धर्म होता है। नहीं, मैं इसको आपको ना मतलब थोड़ा सा डिटेल में बताना चाहूँगी। सबसे पहले मैं आपके लिए एक बहुत पुरानी एक मैप निकाल करके रखी हूँ अखंड भारत का, जिस वक्त पार्टीशन नहीं हुआ था और जिस वक्त मुस्लिम लीग और असदुद्दीन अवैसी की पार्टी रजाकार मिल करके जिन्ना के नेतृत्व में मुस्लिम इस्लामिक देश बनाने के लिए प्रदर्शन किया करती थी। उस वक्त का ये मैप है, पाकिस्तान इज आवर, प्री पार्टीशन, पार्टीशन से पहले का है। देखिए अखंड भारत का मैप है ना, इसमें बलोच, इसमें सिंध, इसमें पीओके सब हमारे पास है। उस वक्त मुसलमान ये हैंडबिल बनाता था और सब जगह देता था, बाय राइट ऑफ नेशनहुड, बाय राइट ऑफ मेजॉरिटी, बाय राइट ऑफ नेशनल जस्टिस, बाय राइट ऑफ पॉपुलर वर्डिक्ट, वी शैल फाइट फॉर इट, वी शैल डाई फॉर इट, टेक इट वी मस्ट और पेरिश। ये पाकिस्तान लेने के लिए उन मुसलमानों ने किया है जो भारत की भूमि पर रहते थे, जो अखंड भारत के भूमि पर रह करके अपने बच्चों को पालते और पोसते थे, अपने बच्चों के साथ गुजर बसर करते थे, अपने बच्चों के साथ सर उठा करके जीते थे। इन मुसलमानों ने भारत की आज़ादी के लिए ब्रिटिश के साथ लड़ाई नहीं लड़ी। इन मुसलमानों ने भारत में रह करके पाकिस्तान बनाने के लिए लड़ाई लड़ी और ये उसका जीता जागता मिसाल है, ये हैंडबिल। और इसके और भी सत्य और तथ्य को अगर मैं सामने रखूंगी तो शायद हिंदुओं का खून खौल जाएगा। अब आपने मुझसे कहा कि क्या सारे मुसलमान खराब ही होते हैं? मैं कहूँगी कि हाँ, होते तो हैं, होते तो हैं। जो मुसलमान भारत की भूमि पर रहता है, जो इस मातृभूमि पर रह करके यहीं दफनाया जाता है, यहीं के गंगा जल यमुना जल से वज़ू करता है, वो कहता है कि हम भारत माता की जय नहीं बोलेंगे। जिस भारत की मिट्टी में दफन हो रहा है, उस मिट्टी की पूजा करने से पीछे हट जाता है। जिस तिरंगे के छत्र छाया में रह करके वो सुकून से जिंदगी गुजार रहा है, वो उसी तिरंगे के लिए सल्यूट करने के लिए नहीं उठता है। तो इसको हम देश विरोधी ना बोलें तो क्या बोलें? क्यों ना हम प्रखर हो करके मुसलमानों को उनसे उनकी मुलाकात करवाएं, करवाना ही चाहिए। अब अगर मुसलमान कहता है नहीं, सारे मुसलमान जिहादी नहीं होते, सारे मुसलमान आतंकी नहीं होते, सारे मुसलमान मुजाहिद नहीं होते, सारे मुसलमान जो हैं वो हिंदुओं से नफरत नहीं करते, तो जो भी मुसलमान 5 वक्त की नमाज पढ़ता है वो सूरे काफिरून पढ़ता है उस 5 वक्त के 4 कुल में, और वो सूरे काफिरून बना ही है हिंदुओं को काफिर बोलने के लिए, बुत परस्तों को काफिर बोलने के लिए। अब मुझे इस पूरी दुनिया में एक ऐसा टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बताइए जो हिंदू का हो, जो क्रिश्चियन का हो, जो बौद्ध का हो, जो जैन का हो, है? नहीं है। अब मैं मुसलमान का बताऊं? अलकायदा, इस्लामिक स्टेट, हमास, हिजबुल्लाह, तालिबान, बोको हरम, अल शबाब, जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा, यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ ये जो अभी कर रहा था, इसने आसाम में किया था, हिजबुल मुजाहिदीन, नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड, ये भी जैश ए मोहम्मद का पार्ट है, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम, ये आपका जो कतर में चलता है, पीपल लिबरेशन आर्मी जो PLA है, हरकतुल अंसार, अंसारुल शरिया, अंसर बैतुल मक़दिस, इर्श रिपब्लिकन आर्मी, इसकादी अस्तमा, बाबर खलसा इंटरनेशनल, अभी मैंने खालिस्तान कमांडो, ये भी पाकिस्तान जिंदाबाद बोलता है, खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स, इंटरनेशनल सिख यूथ फेडरेशन जो पाकिस्तान के नेतृत्व में चल रहा है, जमीहा इस्लामिया। अब आप मुझे बताइए इसमें एक हिंदू टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताइए। अच्छा, मुझे 2 ऐसे आतंकवादी का नाम बताइए जो अपने बदन में बम लगा करके फट गया हो जो हिंदू होगा, पूरी दुनिया में बता दीजिए। हम लोगों को आज भी याद है कि उसामा बिन लादेन के नेतृत्व में किस हिसाब से अमेरिका में टेररिज्म अटैक हुआ था।
तो उसका नाम क्या था? उसामा बिन लादेन। तो आप कहीं भी उठा लो, या हर कोई मुसलमान निकलेगा, जो भी टेररिस्ट है वो मुसलमान निकलेगा। उसके बाद फिर आप प्रदर्शन करते हुए शरिया इम्प्लीमेंट करवाने के लिए जो लोग रोड पर नाचते हैं, इस पूरी दुनिया में उनका लुंगी डांस बताओ कि कोई हमारे अरब में 3 मिलियन से ऊपर हिंदू हैं, क्या उन्होंने कभी कहा कि सनातन बोर्ड बनाओ? क्या उन्होंने कहा कि मुझे भी अपने पार्लियामेंट में बैठाओ? क्या उन्होंने कहा कि हिंदू माइनॉरिटी का एक परसेंटेज निकाल करके दो? नहीं कहा। लेकिन मुसलमान, वो ब्रिटेन जाएगा, बोलेगा शरिया इम्प्लीमेंट करेंगे, वो लंदन जाएगा, बोलेगा शरिया इम्प्लीमेंट करेंगे, वो डच जाएगा, बोलेगा शरिया इम्प्लीमेंट करेंगे, वो जर्मनी जाएगा, बोलेगा शरिया इम्प्लीमेंट करेंगे, वो भारत आएगा, बोलेगा शरिया इम्प्लीमेंट करेंगे। इस पूरी दुनिया के किसी भी कोने में मुसलमान चला जाएगा, वो कहेगा कि वो शरिया इम्प्लीमेंट करेगा। और क्यों बोलता है? क्योंकि उसको अल कुरान ने कहा है कि इस ज़मीन के ज़र्रे ज़र्रे को इस्लामिक बनाना है, और इसके लिए वो मुजाहिद बनता है। हमने जम्मू कश्मीर में हिंदू जेनोसाइड देखा, कश्मीरी पंडितों का नरसंहार देखा, और मुजाहिद निकलते हुए प्रत्येक मुसलमान घरों से हमने कश्मीर में देखा, जम्मू कश्मीर में। क्या आपने कभी ये नारा सुना कि जिस मुसलमान घर में 2 लड़के हैं, 2 बेटा पैदा हुआ है, उसमें एक इंडियन आर्मी बनेगा? कभी सुना? लेकिन बहुत से हैं, बहुत रेयर, बहुत रेयर। चलिए आप 5 नाजिया दिखा दीजिए। नहीं दिखा सकता वो, ठीक है, लेकिन सब पर सवाल खड़े करना भी सही नहीं है ना। बहुत रेयर। लेकिन आप प्रत्येक मुस्लिम कश्मीरी के घर से मुजाहिद निकालने पर जब आप आइएगा तो निकल जाएगा ना, ढूंढना पड़ेगा। आतंकी तो हिंदुओं में भी है, ये ज्योति मल्होत्रा, ज्योति ये भी तो आतंकी, मैं तो आतंकी मानूंगा। देश के साथ है ना, देश से गद्दारी तो करी इन लोगों ने। ज्योति मल्होत्रा का तो लव जिहाद हो चुका, क्या बात आप कर रहे हैं? ज्योति मल्होत्रा पहले लव जिहाद की, उसके बाद फिर दानिश के साथ लव जिहाद कर रही थी। तो दावत इस्लाम यही तो कहता है। वो थोड़ी कह रहे हैं आके लव जिहाद करो, ये खुद ही जाकर उस चुंगल में फंस रहे हैं। बताइए, दावत इस्लाम, सिर्फ ज्योति मल्होत्रा का ही नाम आप लोग बार बार क्यों ले रहे हैं? और बाकी जो 11 मुसलमान अरेस्ट हुए, ये पता है, ये दुर्भाग्य है इस देश का कि जब कोई हिंदू अरेस्ट होता है तो पूरा मीडिया 11 की बात इसलिए नहीं कर रहे ना, अभी आपने खुद ही बोला कि मुसलमान, आप तो बोल ही रहे हो ना। आप तो मुझे काट रहे हैं ना, आप तो कह रहे नहीं आर्मी भी निकलता है मुसलमान। एक सीआरपीएफ निकला था, एक आसिम मुनीर था पाकिस्तान में जो हिंदू मुस्लिम को बोल करके भारत में दंगे करवा रहा था, और एक था हमारा सीआरपीएफ जवान आसिफ मुनीर खान जो बुलबुल लेकर आया था पाकिस्तान से, वो भी बिना परमिशन के। तो हमारे यहाँ जो आर्मी में बैठ जाता है वो भी देशद्रोही निकल जाता है, जो सीआरपीएफ में बैठ जाता है वो भी देशद्रोही निकल जाता है। चलिए मुसलमान, तो नहीं, इसको कंप्लीट करने दीजिए। मैंने हमारे देश के गृह मंत्री और डॉक्टर एस जयशंकर जी को एक लेटर लिखा कि आप पूरी मिलिट्री में, पूरी आर्मी में, पूरे एयरफोर्स में, पूरे सीआईएसएफ में, पूरे बीएसएफ में आप एक इंक्वायरी बैठाइए कि जितने भी मुसलमान लड़के हैं उनकी शादी किससे हुई है, इसका वेरिफिकेशन बैठाइए। क्योंकि एक को हमने देख लिया भाई, एक को हमने पाकिस्तानी स्लीपर सेल देख लिया है, और दोबारा हम देखना नहीं चाहते हैं, बिल्कुल नहीं देखना चाहते हैं। वो देखिए, अजमल कसब को कलावा पहना करके हिंदू जिहादी सोनिया एंटोनियो ये नारा लगा सकती है, और कांग्रेस ये साजिश आरएसएस को बदनाम करने के लिए कर सकता है। लेकिन सत्य जब सामने आया तो अजमल कसब ने कहा कि जिहाद के नाम पर मर रहे थे 72 वर्जिन हूरों के साथ वर्जिनिटी ब्रेक करने के लिए। हो गया, हिजाब उतर गया। देखिए, लोग कहते हैं हर मुसलमान आतंकवादी नहीं होता, पर जब भी कोई आतंकवादी पकड़ाता है वो मुसलमान ही निकल जाता है। लेकिन मुसलमान आतंकवादी होता है, लेकिन मुसलमानों में सोफिया कुरैशी जैसे भी लोग हैं, उनके लिए क्या कहेंगी? देखिए देश के लिए कितना बड़ा काम उन्होंने किया सोफिया कुरैशी ने। मैं अपने आप को या सोफिया कुरैशी को मुसलमान तो नहीं कहती। सोफिया कुरैशी तो मुसलमान है। हम भारत की पुत्रियां हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कह दिया, संविधान पहले, उसके बाद फिर सनातन धर्म, उसके बाद फिर बहुत दूर के बाद इस्लाम आता है। लेकिन आपके लिए इस्लाम, ये देखिए, मेरा वो रिलीजन है, और मेरे लिए दुर्भाग्य है कि मुझे इसकी तावीज़ लेकर घूमनी है। मैं इससे परे नहीं हट सकती, मैं इसके लिए झूठ नहीं बोल सकती हूँ, और झूठ बोलना भी नहीं चाहिए। मेरा यह दुर्भाग्य है कि मैं मुसलमान पैदा हुई हूँ, और मैं इसको एक्सेप्ट करती हूँ। लेकिन
मैं अपने आप को एक मुसलमान कहलाने से ज्यादा भाग्यशाली मैं समझती हूँ कि मुझे सनातनी नाजिया कहा जाए, मुझे संवैधानिक नाजिया कहा जाए। मैं जब संविधान हाथ में लेकर के देश के सर्वोच्च न्यायपालिका में काले कोट के साथ एंटर करती हूँ तो मेरा इस्लाम मेरे आसपास भी नहीं रहता है। सोफिया कुरैशी हो या नाजिया इलाही खान हो, हम भारत की पुत्रियां हैं और भारत के लिए, इस मातृभूमि के लिए अपना खून भी बहाने को तैयार हैं। हम एक बार भी नहीं सोचेंगे। ज्योति मल्होत्रा पर अभी बात मेरी अधूरी रह गई थी, आप फिर से कहोगे उसी पर आ गए। क्या सजा मिलनी चाहिए ज्योति मल्होत्रा को? अब देखिए देश के साथ गद्दारी तो करी है। फांसी पर लटका दो, पर दुर्भाग्य इस बात का है कि कांग्रेस ने ऐसे ऐसे कानून बनाए हैं कि स्पाई जो होते हैं, अरे 2-4 साल में छूट जाएगी। कांग्रेस ने जिस हिसाब से अमेंड करके कानून बनाए हैं तो जो स्पाई है वो तो 2-4 साल में छूट जाएगा, जो जासूस है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एक नए जिस तरीके से आईपीसीसीआर लड़ाई लड़िए ना इस चीज की। अब आप देश के लिए इतना कुछ कर रहे हो तो आप लड़ाई लड़िए, ऐसे लोगों को सजा मिलनी चाहिए। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि देशद्रोह और बलात्कारी इन दोनों का सजा बस एक ही होना चाहिए, फांसी। इसके अलावा कुछ भी नहीं होना चाहिए। कोई बुरी मौत हो सकती है। पब्लिक के हवाले कर दो ना, बजरंग दल के हवाले कर दो। 72 हूरों का जिक्र हुआ। इस्लाम में 72 हूरों का क्या जिक्र है? सब कहते हैं कि मर जाओगे 72 हूरें मिलेंगे आपको। 72 कोई नंबर नहीं है, ये हदीस वदीस में है, सही अल बुखारी में है। लेकिन हूरों का जिक्र है, अंगूर के रस का जिक्र है, मिठाइयों का जिक्र है, चश्मे और नहरों का जिक्र है, हूरों की सुंदरता और खूबसूरती का जिक्र है, और मर्दों के स्टैमिना को बढ़ाने का जिक्र है। तो ये सारी जिक्र है। तो ये लोग जिहाद इसलिए करते हैं क्या 72 हूरें मिल जाएंगी ऊपर जाके? हाँ, अब 4 से सब्र नहीं होता है तो 72 के लिए परेशान रहते हैं। मुस्लिम वर्ग में इसकी वो क्यों होती है कि उसको 72 हूरें भी चाहिए? अब वो तो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फॉलोअर हैं, तो जाहिर सी बात है कि उन्होंने 11 किया है तो ये उनको फॉलो करते हैं। 11 से 72 पहुंचेगा तो अब वो भी तो जन्नत गए ना प्रॉफिट मोहम्मद, तो वो भी तो, उनको भी तो 72 वर्जिन हूरें मिली होंगी ना। तो प्रॉफिट मोहम्मद को फॉलो करने के लिए अब देखिए हमारे अवैसी साहब मूंछ नहीं रखते, दाढ़ी रखते हैं। ओवैसी साहब पर आऊँगा मैं। ज़्यादा समय नहीं लूँगा, बस आखिरी क्वेश्चन मेरा आपसे ये है, ओवैसी साहब का इस बार एक अलग चेहरा देखने को मिला। 3 तलाक के समय पर एक अलग चेहरा देखने को मिला था। इस बार देश की बात करते नजर आए और बड़े ही जज्बे के साथ उन्होंने देश की बात करी। पाकिस्तान को जमकर फटकार लगाई है, जमकर लताड़ा है। नाजिया क्या कहेंगी उनके लिए? 2 शब्द अगर वो बन, क्योंकि आप तो बहुत कुछ कहती है उनके लिए। नहीं, अरे मैं बहुत क्रिस्टल क्लियर और तथ्यों के साथ बात करती हूँ। आप इतनी दूर 3 तलाक क्यों चले गए? वो तो अभी वक्फ को लेकर के पूरे मुसलमानों को भड़का रहा था। वक्फ को लेकर के मोदी जी को कितनी गालियां परोस रहा था, कह रहा था कि मुसलमान सुरक्षित ही नहीं है। लेकिन अब अपनी शब्दावली से विदेश में बैठ करके अपना स्टेटमेंट दे रहा है कि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत के मुसलमान बहुत सुरक्षित हैं। बहुत अच्छी बात है। अगर कोई व्यक्ति अपना पाप धो ले, अगर कोई गंगा स्नान कर ले, मोक्ष की प्राप्ति कर ले, अगर कोई मातृभूमि को के ऊपर सजदा कर ले और अपनी कही हुई बातों को खुद ही अपने शब्दों से ये साबित कर दे कि उसने झूठ बोला था, तो बहुत अच्छी बात है। अब देखिए ये सारे डेलीगेशन का काम जब समाप्त होगा और दोबारा वक्फ का जो मैटर है वो लिस्टेड होगा, तो अगर अवैसी आकर के ये भाषण देगा चार मीनार के पास या ताल कटोरा में या जंतर मंतर में कि मोदी जो है वो अल्लाह की ज़मीन छीन रहा है, तो जाएंगे चप्पल से मारेंगे फिर उसको। वक्फ का क्या जिक्र है? कुरान के अंदर जिक्र है, इस्लाम के अंदर जिक्र है? पूरे अल कुरान में कहीं पर भी वक्फ का जिक्र नहीं है, पूरे संविधान में कहीं पर भी वक्फ का जिक्र क्या है? वक्फ है क्या आखिरकार? और हिंदुओं की लैंड लूटो माफिया, लैंड लूटो माफिया, और ये हिंदुओं की जमीन पर आखिरकार कैसे दावा कर देते हैं? अब उन्होंने तो कभी इस्लाम देखा ही नहीं। देखिए उनके हिसाब से, मुसलमानों के हिसाब से तो ये पूरी पृथ्वी जो है ये अल्लाह ने बनाई है, तो इनके बाप की तो जागीर हुई ही है, इनकी अम्मा का जहेज तो हुआ ही है। तो ये इन्होंने अपने कुरान में क्या पढ़ा है कि ये पूरी पृथ्वी अल्लाह ने बनाई है, तो सब इनकी हो गई, इनके बाप की जागीर हो गई। ऐसा ना हो कि आपके चैम्बर के ऊपर दावा कर दें कि वक्फ बोर्ड की जमीन है। मैं अपने तरीके से फिर बताऊंगी कि मैं कौन हूँ। बहुत सारे आगे सवाल मेरा सीमा हैदर पर है। सीमा हैदर
हमारे देश में काफ़ी समय से अब रह रही हैं। अब तो उनके घर में एक बेटी ने भी जन्म ले लिया है, लक्ष्मी आ गई है। अब सिटीजनशिप मिल जाएगी या फिर पाकिस्तान वापस जाना होगा? एपी सिंह तो देखिए लगे पड़े हैं कि सिटीजनशिप जो है उनको दिलवा दें। इस पर वकीलों की क्या राय है? एक महिला पाकिस्तान से आती है, आकर भारत में रहने लगती है। अब सभी पाकिस्तानियों को भेजा गया, सबका वीज़ा रद्द करा गया, सीमा हैदर क्यों नहीं गई? सवाल ये भी उठता है। और ये सवाल सरकार पर भी उठता है। सरकार की जिम्मेदारी सभी पाकिस्तानियों को भेजने की थी, फिर सीमा हैदर को क्यों नहीं भेजा? क्या कारण है इसका? देखिए, सबसे पहले कानूनी तरीके से तो सीमा गुलाम हैदर की बेटी का डीएनए टेस्ट होना चाहिए कि वो सचिन की है कि नहीं। सचिन की नहीं है तो किसकी है? ये तो जांच का विषय है ना, ये तो DNA से पता लगेगा। ये तो जांच का विषय है किसी को भी। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि जितनी भी पाकिस्तानी लड़कियां यहाँ पर आकर के ब्याही जाती हैं, वो सिर्फ सिंदूर लगा लेने से या सनातन धर्म के हिसाब से अपने आप को मोल्ड कर लेने से शक की सुई हटती नहीं है सीमा गुलाम हैदर से, बिल्कुल नहीं हटती। और जिस तरह से उसके शरीर पर कट्स हैं, जिस हिसाब से उसके चेहरों पर कट्स हैं, जिस हिसाब से बहुत सारे निशान उसके शरीर पर हैं, इस बात की चीख चीख कर गवाही देते हैं कि कहीं ना कहीं वो किसी ना किसी चीज़ की ट्रेनिंग में तो ज़रूर थी। दूसरा कि सीमा गुलाम हैदर के लिए कई बार नेशनल न्यूज़ चैनल पर पाकिस्तान के बड़े बड़े विधायक ने कहा है कि वो मिर्ची क्लब की बार डांसर थी। लेकिन अगर कोई बार डांसर थी और अगर वो अपने जिस्म का सौदा उस वक्त करती थी, तो उस वक्त भी एक मेंटालिटी देखी जाती है कि कोई बहुत अग्रेशन में किसी प्रॉस को यूज़ करता है तो सिगरेट से जला देता है या मारता पीटता भी है तो वो एक एंटरटेनमेंट के लिए मारपीट होती है। लेकिन जिस हिसाब के कट्स सीमा गुलाम हैदर के शरीर पर देखे जाते हैं वो किसी ट्रेनिंग का है। और क्योंकि पाकिस्तान हनी ट्रैप के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है और तो इसलिए शक की सुई हटती नहीं है। तीसरी बात मैं कानूनी तरीके से बताना चाहूँगी कि बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जो पाकिस्तान की हैं और भारत में ब्याही गई हैं, लेकिन उनको यहाँ सिटीज़नशिप मिल गया है, ये तो ऐसा तो नहीं हुआ है। उनको वीज़ा की फ्लेक्सिबिलिटी मिली है कि क्योंकि आपका बच्चा यहाँ का है तो इसलिए आप प्रत्येक साल आकर के अपने बच्चों से मिल सकते हैं। और ऐसे कई जजमेंट्स मैंने निकाले हैं। सीमा गुलाम हैदर की बच्ची का डीएनए टेस्ट करने के लिए भी मैंने एक पिटिशन रेडी किया है, जिसको मैं पहले राष्ट्रपति को देना चाह रही हूँ और राष्ट्रपति के बाद फिर मैं उस पर कानूनी प्रक्रिया करूँगी, क्योंकि मुझे पहले डीएनए टेस्ट करवाना है। अगर वो बच्ची सीमा की निकल रही है तो जाहिर सी बात है कि वीज़ा की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए मैं खुद बोलूँगी, लेकिन अगर वो बच्ची सीमा की नहीं है तो सरकार की आंख में धूल झोंकने का काम, पुलिस प्रशासन की आंखों में धूल झोंकने का काम, कानून की, देश के कानून की आंखों में धूल झोंकने का काम जो सीमा ने किया है, पहले उसको जेल खटवाएंगे, उसके बाद फिर आप मौका दे रही है ना सरकार धूल झोंकने का, क्यों नहीं भेज रही वापस? सरकार फैसला सुनाए कि भाई वापस जाइए, हमारा देश आप नहीं रह सकते, क्यों नहीं बोल रही सरकार? हमने तो मौका प्रखर हो करके राहुल बाबा को भी दे रखा है कि आप पाकिस्तानी प्रवक्ता बन जाइए। हाँ, हमने तो मौका दे रखा है कि आप पाकिस्तानी प्रवक्ता बन जाइए। मौका दे दिया आपने पाकिस्तान का प्रवक्ता बनने का, सीमा हैदर को क्यों नहीं दे रहे? वापस भेजिए ना उसको। सीमा हैदर को भी हमने मौका दे रखा है। नहीं दे रखा। अगर मौका देखिए ये स्ट्रिक्टली कहाँ बोला सरकार ने? एक बाजारू औरत अपनी हरकतों से बताती है कि वो एक एलीट फैमिली से है या वो एक कैसी फैमिली से आती है। जो पुलिस प्रशासन उसको देखने के लिए, उसके ऊपर निगाह रखने के लिए रखा गया था, उस पुलिस प्रशासन को उसने प्रोटोकॉल समझ लिया था। आज सीमा को अगर ऐसा लगता है कि वो बड़े आराम से रह रही है, आप सोचो कि एक औरत सालों से एक कमरे में बंद है, वो बिना परमिशन के घर के बाहर भी नहीं निकल सकती है, तो वो तो एक जानवर की तरह पिंजड़े में कैद है। वो तो खुश है, खुश तो है ना वो। ऐसा क्यों आपको लग रहा है? नाचना गाना खुश होता है, ये तो वो तो हो सकता है कि वो नाचना गाना मिर्ची क्लब में भी दुख में ही करती होगी। लेकिन भारत के लिए रिस्की है। मेरा सवाल फिर से वही है, भारत के लिए बहुत रिस्क है सीमा हैदर। रिस्की है, बिल्कुल रिस्की है, 100 पे 2000% रिस्की है, बट लॉ ऑलवेज टेक इट्स ओन कोर्स। हम
अपने तरीके से और कानून के अंडर बैरिकेड ही काम कर सकते हैं। कोई भी आ करके ये कह देगा कि हम सीमा को नागरिकता दिला देंगे, तो संविधान से वो ऊपर नहीं है, भारत के कानून से वो ऊपर नहीं है। और जो कोई भी ये कह रहा है कि हम सीमा को नागरिकता दिला देंगे, क्या वो सर्वोच्च न्यायपालिका के भीतर एफिडेविट जमा करने को तैयार है कि कल को सीमा के 4 सपोलों ने और सीमा ने ऐसी वैसी कोई हरकत की तो वो वकील साहब को भी जेल भेजा जाएगा? क्या वो ऐसा एफिडेविट देने को तैयार है? उनको भी देशद्रोही माना जाएगा, उनको भी टेररिस्ट माना जाएगा? क्या वो ऐसा एफिडेविट देने को तैयार है कि हाँ वो इस बात को एक्सेप्ट कर रहा है कि कल को सीमा गुलाम हैदर का 4 बच्चा और सीमा गुलाम हैदर ने अगर कोई आतंकी हरकत किया या कोई देश विरोधी काम किया या कोई जिहादी हरकत किया, तो वो वकील भी उसी सेक्शन में और उसी कानून के तहत उसी दायरे में वो जाएगा जेल के भीतर? क्या वो ये गारंटी लेने को तैयार है? ज़रा पूछिएगा ज़रूर, और ये भी कहिएगा कि नाज़िया लाहिक़ खान ने पूछा है। मुलाकात होगी तो ज़रूर पूछूंगा। बिल्कुल पूछिएगा। नहीं, वैसे वो अपना भैया बताते हैं, सीमा हैदर का अपना भाई बताते हैं, अब तो मामा बन गए वो। अच्छी बात है। ये तो भारत की सभ्यता है, ये तो भारत के संस्कार हैं कि हम किसी से आक्रोश में बात नहीं करते हैं, हम किसी से गुस्से में बात नहीं करते हैं। गाली गलौज तो उम्मा वाले करते हैं, गाली गलौज तो हिंदू कभी नहीं करते हैं। और हमेशा महिलाओं को बहन या बेटी के स्वरूप ही देखते हैं। माता, बहन, बेटी, यही 3 शब्द तो आता है हमारे सनातनी भाई और बहनों को। तो बहुत अच्छी बात है कि अपनी सभ्यता का प्रमाण और परिचय जो कोई भी दे रहा है उनका भाई बन करके, वो बहुत बेहतर वाली बात है। लेकिन आस्तीन में सांप पालना बेहतर नहीं होता है। हम अपने देश के गली के कुत्तों पर भरोसा कर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान के जीते जागते इंसान पर भी भरोसा नहीं करना चाहिए। ये एक छोटा सा सजेशन है मेरा उनके लिए जो खुद को सीमा का भाई बना रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद नाज़िया, आपका महत्वपूर्ण समय हमें नाज़िया ने दिया अपना। और देखिए, अब यहाँ पर जिस तरह की बातें हमसे नाज़िया ने करी हैं, तमाम सवालों के जवाब जो है खुलकर नाज़िया ने हमें यहाँ पर दिए हैं। इससे ये तो पता लगता है कि चाहे बात हम सीमा हैदर की कर लें या फिर पाकिस्तान की कर लें, पहलगाम हमले की कर लें, कांग्रेस पार्टी की कर लें, जो लोग यहाँ पर सवाल उठा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पर, ऑपरेशन सिंदूर पर, ये वाकई में देखिए बहुत ज़्यादा गलत है। फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं तनुज दीक्षित, मेरे साथ देखते रहिए द न्यूज़ 15।